देखिए हालात अब इतने ख़राब हो चुके हैं, जो बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्हें चोरी भागना पड़ रहा है। मुसलसल प्रोटेस्ट और मुज़ाकरात के बाद हुकूमत ने कोटा निज़ाम का जायज़ा लेने के लिए एक बोर्ड को बनाया। 2024 में जो अब प्रोटेस्ट हुए हैं उनका भी यही मसला था। कहा कि वो आर्जी तौर पर मुल्क का कंट्रोल संभाल रहे हैं। दोस्तों 2024 में जो अब प्रोटेस्ट हुए हैं उनका भी यही मसला था। जो स्टूडेंट हैं वो उसे ख़त्म करना चाहते थे। Former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has arrived in India. ढाका में साबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को मुश्तरक मुजाहिरीन ने आग लगा दी। बांग्लादेश में साबिक हुकूमत के 2 वज़रा की मुल्क से फरार की कोशिश नाकाम बना दी गई। 200 people killed in last month's student-led rallies over government job quotas. देखिए जब भी बांग्लादेश के स्टूडेंट जो हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे बांग्लादेश की हुकूमत के खिलाफ, उनका जो सबसे बड़ा मसला था तलबा का, वो था हुकूमत का कोटा सिस्टम। तो आज की इस वीडियो में हम कोटा सिस्टम के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि अभी जो प्रोटेस्ट हुए हैं उनमें क्या क्या हुआ है। जैसे 2018 के आगाज़ में जो है वो बांग्लादेशी तालिब इल्म है उन्होंने हुकूमती कोटा सिस्टम के खिलाफ अहम एहतजाज किए थे। इस कोटा सिस्टम में सरकारी मुलाजमतों का 56% कोटा मुख्तलिफ ग्रुपों के लिए स्पेसिफिक हैं, जिससे सिर्फ 47% नौकरियाँ आम मुकाबले के लिए रह जाती हैं। मखसूस करदा कैटेगरीज़ में शामिल हैं 30% आज़ाद जंगजुओं की औलादों के लिए। आज़ाद जंगजू जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो बांग्लादेश के लिए लड़े थे 1971 की जंग में। With the collapse of Pakistani forces in what was East Pakistan, now to be called Bangladesh, the stage was being set for the ending of hostilities. पहले जो है वो बांग्लादेश पाकिस्तान के हिस्सा हुआ करता था एंड जंग के बाद जो है वो एक नया मुल्क बना था जिसका नाम था बांग्लादेश। जिसकी स्टोरीज आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं, या फिर आप मुझे बताइएगा मैं आपको बता दूँगा। 10% ख़वातीन के लिए, 10% मखसूस इस्लाफ के लिए, 5% एथनिक मिनॉरिटीज़ के लिए। यह प्रोटेस्ट ढाका यूनिवर्सिटी से शुरू हुए और जल्द ही मुल्क भर की दूसरी यूनिवर्सिटियों में फैल गए। फरवरी 2018 स्टूडेंट और जॉब करने वाले उम्मीदवारों ने नाइंसाफ़ी और मौजूदा कोटा निज़ाम में मेरिटोक्रेसी की कमी पर मायूसी का इजहार किया। इनका कहना था कि यह निज़ाम अगला उम्मीदवारों को नुकसान पहुँचाता है और सरकारी भर्तियों में नाअहलियों जो नौकरी करने के काबिल नहीं होते उनको प्रमोशन देता है। अगर हम इस पर अहम वाक़यात की बात करें, फरवरी 2018 में प्रोटेस्ट ढाका यूनिवर्सिटी में शुरू हुए और पुलिस के मुजाहिरों के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से बढ़ गए। तलबा ने बड़े पैमाने पर धरने शुरू किए। मार्च 2018 प्रोटेस्ट ढाका यूनिवर्सिटी से आगे बढ़ गए और दूसरी यूनिवर्सिटियों के तलबा की हमायत हासिल की और सोशल मीडिया के ज़रिए इसे वोट खिलाया। अप्रैल 2018 टेंशन इस वक्त मज़ीद बढ़ गई जब पुलिस और मुजाहिरों के दरमियान अहम क्लैशेस देखने को मिले। हुकूमत ने तलबा की गिरफ्तारी और आंसू गैस का इस्तेमाल किया और प्रोटेस्ट को दबाने की पूरी कोशिश की। इस अदम इंस्टेबिलिटी के जवाब में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने ऐलान किया कि कोटा निज़ाम को बेहतरीन बनाया जाएगा, ताहम फौरी तौर पर इतलात फ्राहम नहीं की गईं, जिसकी वजह से मुजाहिरीन में डाउट पैदा हुआ। मुसलसल प्रोटेस्ट और मुज़ाकरात के बाद हुकूमत ने कोटा निज़ाम का जायज़ा लेने के लिए एक बोर्ड को बनाया। अक्टूबर 2018 तक बोर्ड ने पहली और दूसरी क्लास के मुलाजमीन के लिए कोटा निज़ाम मौसर तौर पर ख़त्म करने की सिफारिश की। हुकूमत ने इन सिफारिशात को कबूल किया और इन नहदों के लिए कोटा निज़ाम मौसर तौर पर ख़त्म कर दिया, जो तालिब इल्मों के प्रोटेस्ट के लिए एक अहम फतह थी। दोस्तों 2024 में जो अब प्रोटेस्ट हुए हैं उनका भी यही मसला था। जो ये फ्रीडम फाइटर्स के लिए है कोटा निज़ाम, जो स्टूडेंट हैं वो उसे ख़त्म करना चाहते थे। फ्रीडम फाइटर्स जो बांग्लादेश के लिए लड़े थे उनके लिए ये निज़ाम पहले से ही जो है वो उन पर नाफिज था, बाद में उनके बच्चों के लिए नाफिज कर दिया गया और बाद में उनके बच्चों के लिए नाफिज कर दिया गया। जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं किसी डिग्री की बुनियाद पर जो है वो जॉब दी जाएं, इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। जुलाई 24, 2024 को पब्लिश होने वाले इस आर्टिकल को देखें। बांग्लादेश में पुलिस और यूनिवर्सिटी के तलबा के दौरान झड़पों में
कम अज़ कम 150 अफराद हलाक हो चुके हैं। अस्पताल में सेहतयाब होने वाले एक तालिब इल्म ने बताया कि पुलिस होने का दावा करने वाले एक शख्स ने इसकी आंखों पर पट्टी बांधी और तशद्दुद का निशाना बनाया। देखिए, जो अभी प्रोटेस्ट हुए हैं वो वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना के 15 साल दौर की सबसे बड़ी हलचल में से एक हैं। अब्दुल हन्नान मसूद जो डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ तलबा के मेंबरान में से हैं, जिनकी सिविल अनएम्प्लॉयमेंट सर्विस ने कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ मुहिम ने प्रोटेस्ट को जन्म दिया। हफ्ते के रोज़ दिए गए एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में रिपोर्टर्स को बताया कि ग्रुप के सरबराह नहीद इस्लाम और दीगर को रिहा किया जाना चाहिए और इनके खिलाफ मुकदमात को वापस लेना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ स्टूडेंट्स के जितने भी लीडर हैं पुलिस की कस्टडी में लेने के बाद हज़ारों अफराद में शामिल हैं। ग्रुप के राब्ताकारों में से एक अब्दुल कादिर ने एक स्टेटमेंट में बताया कि हुकूमत हमारी तहरीक के लिए मुकम्मल तौर पर गैर सेंसिटिव मुजाहरे कर रही है। बांग्लादेश के सबसे बड़े न्यूज़पेपर प्रथम उल्लू के मुताबिक प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद से मुल्क भर में कम से कम 9000 अफराद को गिरफ़्तार किया जा चुका है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं मुल्क भर में जो है वो इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं। तो अभी एक न्यूज़ रिपोर्ट आई है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, जो बांग्लादेश है वहाँ पर इतवार को जो है वो इंटरनेट सर्विसेज बहाल कर दी जाएंगी। देखिए, हालात अब इतने ख़राब हो चुके हैं, जो बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्हें चोरी भागना पड़ रहा है। तो ये आप वीडियो देख सकते हैं जहाँ पर इन्हें भागते हुए दिखाया जा रहा है। इतलात जो हमें दी गई हैं उसके मुताबिक जो है वो ये सबसे पहले इंडिया जाएंगी और उसके बाद जो है वो लंदन जाएंगी। और आप ये वीडियो देख सकते हैं कुछ जहाँ पर लोग इनके घर के अंदर घुसे हुए हैं और यहाँ पर जो खाना मौजूद है और घर के ऊपर छत पर भी लोग बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हमें तो आज़ादी ही अब मिली है। तो जो इनके फ्रीडम फाइटर्स हैं जो इनके लिए लड़े थे और जो फादर हैं शेख हसीना के, शेख मुजीबुर रहमान, उनकी जो मूर्ति है, जो स्टैचू है, उनके ऊपर चढ़ के उसे तोड़ा जा रहा है और जूतियों के हार पहनाए जा रहे हैं। ऐसे बहुत से अभी मिसाइल चल रहे हैं बांग्लादेश के अंदर। तो अभी ये खबर आई है बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर खालिदा ज़िया के बारे में। पहले जो है वो जेल में गिरफ़्तार थी, अब जो है वो उन्हें रिहा किया जा रहा है। अगर आप खालिदा ज़िया के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा सा खालिदा ज़िया के बारे में बता देता हूँ। खालिदा ज़िया जो है वो बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरबराह और वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना की मुखालफ हैं। बांग्लादेश के सदर दफ्तर ने ऐलान किया है कि बांग्लादेश मरकज़ी अपोजिशन पार्टी के चेयरमैन पर्सन बेगम खालिदा ज़िया को घर में गिरफ्तार कर दिया गया था। 78 साल खालिदा ज़िया जो 2 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फायज हो चुकी हैं। 2018 में करप्शन के एक मुकदमे में इन्हें जो है वो गिरफ्तार कर दिया गया था और 17 साल जो है वो इन्हें कैद की सज़ा सुनाई गई थी। मंगल को सदर मोहम्मद शहबाबुद्दीन ने खालिदा ज़िया की गिरफ़्तारी से रिहाई का मुतालबा किया और तलबा के ज़रिए क़यादत कौमी तहरीक के मुतालबात के लिए पार्लियामेंट को तहलील कर दिया। बांग्लादेश नेशनल पार्टी की सरबराह खालिदा ज़िया को 1 साल बाद इनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से जो है वो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इन्होंने अपने ऊपर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात से जो है वो इनकार किया। पार्टी के कायम मुकाम चेयरमैन तारिक रहमान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये इनकलाब के जज्बे को शिकस्त देगा जिसने शेख हसीना के नाजायज़ और ऑटोक्रेरी हुकूमत को गिरा दिया। अगर लोग बगैर किसी अमल के कानून को अपने हाथ में लेने का फ़ैसला करते हैं। बांग्लादेश फ़ौज के सरबराह जनरल वकर अज़ाम ने सवार को कहा कि वह आर्जी तौर पर मुल्क का कंट्रोल संभाल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो अभी क्राइसिस चल रही हैं बांग्लादेश में आप समझ चुके होंगे। तो मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।